कुमार झा। महोदय, मुझे दुख है कि भारतीय प्रियम्बल प्रस्तावना द्वारा गारंटीड आर्थिक समानता हमारे देश में नहीं मिल रही है, ना सामाजिक समानता मिल रही है। लेकिन क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं या अटल जी की वाणी को याद करें और एक आशावादी डायरेक्शन, एक आशावादी दिशा में बढ़ें, जिन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, ये पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और महोदय, उसी आशावादी स्तर पर आज मैं अपनी वाणी को प्रारंभ देना चाहूंगा। और मैं याद दिला दूं कि कुछ समय के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब ब्रिटिश ने भी हमें लूट कर छोड़ दिया था, जब हमारी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में भूमिका 24% से लाकर 1950 में 4% तक खड़ा कर दिया था, वहां से भी भारत उठकर जब दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन सकती है, तो हमें एक आशावादी स्वरूप पर इस चर्चा को ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। महोदय, जब मैं शीर्षक को पढ़ता हूं कि सरकारी राजनीतिक धार्मिक हस्तक्षेप के जरिए अपनी आर्थिक नाकामी को छिपाती, मैं समझता हूं कि यह शीर्षक सरकारों की बात करता है, एक सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की बात नहीं करता है। ये शीर्षक सरकारों की बात कर रहा है, इसे व्यापक स्वरूप दिया गया है। और मुझे लगता है कि धरातल की बातें करना अधिक जरूरी है, क्योंकि सीएए, एनआरसी और राम मंदिर से किसी का पेट नहीं बनता। तो महोदय, दिल्ली डायलॉग में खड़ा होकर और दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर अगर मैं दिल्ली सरकार की बात न करूं तो मैं अपने दायित्व में विफल रह जाऊंगा। और जब मैं देखता हूं कि इस आर्थिक मंदी से लड़ने के लिए सरकार बताती है कि उसने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की है, जब सरकार बताती है कि उसने 200 यूनिट बिजली फ्री की है, जब सीएजी की रिपोर्ट आती है और वो कहती है कि देश भर की जितनी सरकारें हैं उसमें केवल एक सरकार, जो दिल्ली सरकार, नफे में है, तो महोदय मैं कैसे कह दूं कि सरकारें राजनीतिक धार्मिक हस्तक्षेप के जरिए अपनी आर्थिक नाकामी को छिपाती है, दिल्ली सरकार उससे अलग है। और यहीं पर मेरा पक्ष विफल हो जाता है। महोदय, जब मैं देखता हूं आखिर एक बिहार से आया हुआ शख्स जो बिहार के दूर दराज गांव से दिल्ली में अपने सपने को पूरे करने के लिए आता है और 10 एक छोटे से कमरे में रहकर अपनी पढ़ाई करता है, जब हर शाम दिन भर का खर्चा जोड़ने को बैठता है, महोदय कभी 10 रुपया चाहता है, कभी 20 रुपया बच जाए। और ऐसे समय में जब दिल्ली सरकार 12वीं के बाद उसको छात्रवृत्ति, उसको कोचिंग करने की आईआईटी नीट की कोचिंग करने की छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है, फिर मैं कैसे कहूं कि सरकारी राजनीतिक धार्मिक हस्तक्षेप के जरिए अपनी आर्थिक नाकामी को छिपाती है। महोदय, एक साधारण सा उदाहरण हम सबके सामने है, जहां पर अभी हाल में हमने देखा कि जो प्याज हमें रसोई में रुलाया करता था, वो प्याज हमें मंडियों में रुलाने लगा था। जो विराट कोहली दोहरा शतक मारा करता था, प्याज दोहरा शतक मारने लगा था। लेकिन महोदय, साधारण सी बात समझनी, कोई रूस की सरकार तो आई नहीं कि आज प्याज मंडियों में 50 रुपए किलो बिक रहा है, 200 से 50 रुपए किलो अगर बिक रहा है तो भारत की सरकार ने वो काम किया है। और महोदय, फिर मैं इस शीर्षक का समर्थन कैसे करूं? महोदय, चाहे कितनी ही बड़ी आर्थिक मंदी हम गुजर रहे हो, मैं मानता, लेकिन एक नागरिक होने के नाते लोकतंत्र में हमारा केवल ये दायित्व नहीं बनता कि सरकार को हम आरोपित करें, क्योंकि महोदय आज भी हमारे देश में दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट डेटा मिलती है, जिसकी बात कोई नहीं करता। और जब मैं महोदय उसकी बात करता हूं तो हम समझ सकते हैं कि उसी डेटा की बदौलत आज हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में इस वाद विवाद में बैठे हुए। महोदय, मैं समझने में विफल रह जाता हूं, क्योंकि जब मैं देखता हूं कि बाजार में तरलता को बढ़ावा देने के लिए मात्र पिछले 2 महीनों में केंद्र सरकार ने 32 से अधिक सार्वजनिक उद्यमों की 60% से भी अधिक बकाया राशि को माफ करने का प्रस्ताव पास किया है, तो मैं समझने में विफल हो जाता हूं कि इसका मैं समर्थन कैसे करूं। महोदय, जब आईएमएफ प्रमुख खुद कहती हैं कि भारत की जो अभी आर्थिक मंदी है वो अस्थायी है, ये अस्थायी नहीं है, फिर मैं समझने में विफल हो जाता हूं कि इसका मैं समर्थन कैसे करूं। महोदय, हम सफल हो विफल हो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो की जा रही है। और अंत में मैं इसको एक आशावादी रूप देकर खत्म करना चाहूंगा इस वाणी के साथ कि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। धन्यवाद। और मैं भी थोड़ा वहां बैठे बैठे